किसान जो है उन्होंने कौन सी गलती की है कि सारी योजनाएं जो है आप बिहार ही बिहार भज रहे, क्योंकि सामने चुनाव है तो चुनावी बजट है। और रहा सवाल किसानों के लिए, एक ही योजना कोई बता दो, एक ही योजना बता दो। कपास वाली योजना बता रहे तो 5 साल का मिशन है, कितना पैसा है बताया ही नहीं गया। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है तो कितना पैसा आएगा 6 साल के लिए, बजट का बात आप नहीं कर रहे हो 1 रुपए की। आप कर रहे हो धन धान्य योजना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आज कान में कोई घंटी बजा रहा है, धन धान्य योजना, लेकिन आप कहते हो कि सर केवल 100 जिले लिए जाएंगे और 1,70,00,000 किसानों को मिलेगा। 800 जिले हैं आपके पास, मतलब समझ लीजिए 997, यानी लगभग 1000 जिले हैं आपके पास। तो इस तरह से 10 साल बाद नंबर आएगा अंतिम जिले का, 10 साल बाद अंतिम 100 जिले का नंबर आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेती जो है इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। मैं केवल विरोध के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एमएसपी को का कहीं जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री किसान योजना, कुमार जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में तो संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि भाई ये बहुत कम है, 6,000 है। 6,000 तो अभिजात वर्ग का एक रात का डिनर का खर्चा हो गया है, तो 6,000 से इसको 12,000 कर दिया जाए। लेकिन उस संसदीय समिति की रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने चू तक नहीं किया, उसके ऊपर बैठ गए, जिक्र ही नहीं किया। तो अब रहा जैविक खेती, तो जैविक खेती का कोई नाम लेवा नहीं है, नाम ही नहीं लिया उसका। कहाँ गई जैविक खेती पता नहीं, एमएसपी के बारे में बोलना सुनने को तैयार नहीं है आदमी। ठीक है, कर्जा माफी की तो बात ही छोड़िए, और कर्जा ले लीजिए। जैसे आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही कुमार जी, जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। हमारे देश पे कर्जा चढ़ा है तो हम किसानों पे भी कर्जा चढ़ा दें, लेकिन मेरा मानना ये है कि यह उचित नहीं है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो खेती और किसानी आपका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई 1,50,00,000 लोगों को भोजन आप कहाँ से, किस देश से खाद्यान्न इंपोर्ट करके खिलाइएगा, तो उसको मजबूत करना जरूरी है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं उसके लिए कहीं बजट है? ये दुख का विषय है। मैं मानता हूँ ये बजट बड़ा अच्छा है मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा है, सैलरी पेड लोगों के लिए अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों के लिए, किसानों के लिए इसमें कोई इसमें राहत नहीं दिख रही है। विजय बंधु सर, आप इस बजट को कैसे मानते हैं? शिक्षक कर्मचारी हितैषी, शिक्षक कर्मचारी के विरोध में कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट में एक चीज को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब निराशाजनक है। और उसमें भी जो इसमें छोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स स्लैब में, उसमें चिल्लाहट दूसरा कुछ हो रहा है और दिया कुछ और गया। क्योंकि हम लोग कर्मचारी, हम लोग इसी तरीके से, निगम साहब हमारे वरिष्ठ इंडियन नेता हैं और त्रिपाठी जी ही हैं, तो सभी को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बाट कह रहा हूँ कि सर नमस्कार नमस्कार। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या कहा गया कि 12 लाख तक टैक्स छूट है। भाई आप ये बताइए कि 3 लाख था वो 4 लाख तक कर दिया गया। असली बात ये है, बाकी चीजें तो बस आप पूरे मीडिया में, हमको तो मीडिया में बड़ी आपत्ति हो, सरकार से जितनी आपत्ति है उतनी मीडिया में ऐसे बता दिए कि 12 लाख तक, 12 लाख तक, मतलब ऐसे प्रोपोगंडा फैला दिया कि जैसे 12 लाख तक जीरो, उसके बाद सब स्लैब लगेगा। स्लैब आप 5%, 10%, फिर आप लगा रहे हैं 4 के बाद, और बता रहे हैं 12% तक आप फ्री हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं कह रहा हूँ उतनी एक राहत की बात अगर देख लिया जाए तो उतनी है। बाकी चीजें अगर हम आप बात करें, जैसे नौजवानों की बात करें, नौजवान के रोजगार से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी प्लानिंग इसमें नहीं है। ये बात बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूँ। दूसरा, हम लोग का जो विषय पुरानी पेंशन का है, उस पर तो सरकार जैसे कुंडली मार के बैठ गई है कि हमको न सुनना है, न सुनने देना है, न मीडिया में बात उठने देना है, उस पर कोई बात नहीं। आ गया यूपीएस, उसी की तरफदारी में दुनिया घूम रही है गोल गोल की तरह। तो कर्मचारी भी निराश है और नौजवान निराश है। और जीएसटी की बात करूं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की गई है, वो घटेगी उस पर कोई बात नहीं हुई है, जबकि हर वर्ग पीड़ित है। महंगाई एक ऐसी चीज है कि हो सकता है हम इनकम टैक्स स्लैब से कुछ राहत महसूस करें, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी कोई राहत नहीं, किसी की नहीं राहत है। ये तो वही कहानी हुई मिश्रा जी, मैं बताऊं आपको, एक ने आवाज लगाई कि ये चिड़ियाघर में शेर देखने के लिए फ्री है, टिकट नहीं लगेगा। सब लोगों ने कहा ये तो अच्छा मौका मिला है, चलो शेर देख लिया जाए।
सब लोग उसके अंदर घुस गए, शेर देख लिया, जब पीछे से निकलने लगे तो कहे निकलने का टिकट लगेगा।